जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम मौर्य साम्राज्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप मेरे साथ पढ़िए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने झा एग्जाम पेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाकर आप उसको ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। हम रोज़ वीडियो डालते हैं, आप इसका लाभ उठा सकते हैं और अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। और एक चीज़ और कि आप हमारे फेसबुक पेज झा एग्ज़ाम पेज को फॉलो कीजिए। वहाँ पर एग्ज़ाम संबंधित बहुत सारी जानकारी हम डालते हैं, तो आप वहाँ से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए झा एग्ज़ाम पेज को सर्च करके आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और एक एक करके इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे कहता है इसमें पहले क्वेश्चन में चाणक्य का अन्य नाम था। चाणक्य का क्या नाम था? दूसरा, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है भट्टस्वामी, दूसरा है विष्णुगुप्त, तीसरा है राजशेखर, चौथा है विशाखदत्त। तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम बताइए जिसने उसको प्रभावित किया था। पहला ऑप्शन है चंडालिका, दूसरा है चारुलता, तीसरा गौतमी, चौथा है कारुवाकी। तो सम्राट अशोक की उस पत्नी का नाम बताना है आपको कि जिससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो ऑप्शन है चंडालिका, चारुलता, गौतमी और कारुबाकी। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? डी। हमेशा याद रखना आप इसे। तो कारुबाकी यहाँ पर क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी यानी प्रियदर्शी यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन से सम्राट हैं इनमें से? चार ऑप्शन दिया हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक, दूसरा है मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, तीसरा है गौतम बुद्ध, चौथा है भगवान महावीर। तो प्रियदर्शनी के नाम से मौर्य सम्राट अशोक जाने जाते हैं, तो ए आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? चार राजवंश का नाम दिया हुआ है यहाँ पे, मौर्य, गुप्त, कुषाण, कन्नब। कहता है निम्नलिखित में से कौन से राजवंश प्राचीनतम है, सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो यहाँ पर मौर्य राजवंश इन चारों में सबसे पुराना है, तो मौर्य साम्राज्य यहाँ पर आंसर हमारा होगा मौर्य। तो ये आंसर हमारा सही होगा। अगला है कौटिल्य, जिसका एक दूसरा नाम चाणक्य भी अभी मैंने बताया है कि इसका एक नाम विष्णुगुप्त भी था। किसका प्रधानमंत्री था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ये किस राजा के प्रधानमंत्री थे ये? तो पहला है चंद्रगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अशोक, चौथा है अजातशत्रु। यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय कर लो आप तो और बेहतर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो फेमस राजा थे। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का वो क्या था? प्रधानमंत्री था मौर्य साम्राज्य में, और ये बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। चाणक्य की मदद से ही चंद्रगुप्त क्या बने थे? मौर्य वंश की स्थापना किए थे और उसका राज्य संभाला था। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत उसने किस धर्म को अपना लिया था? तो ऑप्शन है जूडाइज्म, बौद्ध, हिंदू और जैन। तो कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा। तो बी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। इसमें और भी पूछ देता है कभी कभी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को अपना लिया था, किस धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के जो एक संस्थापक थे, उसने किस धर्म को अंतिम समय में अपनाया था? तो वहाँ पर जैन आता है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन से, अशोक किससे? बौद्ध से। याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। यदि चंद्रगुप्त मौर्य का पूछे, चंद्रगुप्त मौर्य, तो ये जैन धर्म से, जैन धर्म से। अशोक का पूछे, अशोक का, तो ये बौद्ध धर्म से। याद रखना है बौद्ध धर्म से, ये बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। तो बी हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? अभी मैंने बताया। तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और बिंदुसार।
तभी मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य। तो ए आंसर हमारा सही होगा। ये जैन धर्म से संबंध रखते थे, अंतिम समय में ये जैन धर्म अपना लिए थे। तो आंसर हमारा ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो ये बार बार अभी चर्चा किए हम। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और हर एक एग्जाम में पूछा गया है। जैसे ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी में। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो पहला है कुणाल, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है राहुल, चौथा इनमें से कोई नहीं। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल। तो बी आंसर, सॉरी ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ए के साथ यहाँ पर हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या, किसका, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? निम्न में से कौन है? मुद्रा राक्षस एक किताब का नाम है, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है यहाँ पे अश्व घोष, विशाख दत्त, कालिदास और भास। तो मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखित है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी आंसर सही होगा। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र, ये तीन राज्यों को किस शासक ने जीता था पहली बार? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो स्वाभाविक है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चूँकि मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो अनुमान भी आप लगा सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार जीत करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। इनका साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो डी आंसर यहाँ पर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये किताब है मेगास्थनीज की, किताब का क्या नाम है इसमें से? मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी है? पहला ऑप्शन अर्थशास्त्र, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा पुराण, चौथा इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। तो डी आंसर हमारा यहाँ पर सही है, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं मैक्सिमम? तो पहला है संस्कृत, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है पाली, चौथा है हिंदी। तो उस समय अशोक के समय में पाली भाषा, प्राकृत भाषा का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन था। तो यहाँ पर प्राकृत लिख लो, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रकृति। अगला है क्वेश्चन, पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्रा को तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक महान, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा है कनिष्क। तो पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इन चार ऑप्शन में हमें देना होगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य देंगे, जहाँ पर उसने राजगृह से राजधानी को हटा करके और पाटलिपुत्रा में विकसित किया था, यहीं पर साम्राज्य की नींव डाली थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य हमारा आंसर होगा। लेकिन यदि उदयन हो तो उदयन ने सबसे पहले पाटलिपुत्रा को विकसित करने का कोशिश किया था। तो यदि उदयन का नाम रहता तो हम वहाँ पर उदयन लिखते, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्रा को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है खारगोन। तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था 3री सदी ईसा पूर्व। याद रखना है कब बनवाया था? तो 3री सदी ईसा पूर्व इसने सांची का स्तूप बनवाया था। तो अशोक हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो ए के साथ यहाँ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त मौर्य। तो सी आंसर हमारा सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी। अभी हमने चर्चा किया पिछले क्वेश्चन में। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में बराबर रहता था, कौन सा राजा है इनमें से? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य,
चौथा है बिंदुसार। तो अशोक के बारे में कहा जाता है कि प्रायः जनता से मिलते जुलते रहते थे, तो यहाँ पर अशोक का नाम आएगा। तो बी आंसर हमारा सही होगा। कौन से राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था मौर्य साम्राज्य में? तो अशोक। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखी हुई है? अशोक का अभिलेख किस भाषा में और किस लिपि में? तो ये ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में इसकी लिपि, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में इसके शिलालेख मिले हैं ज़्यादातर। तो पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि याद रखना है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, ये ब्राह्मी लिपि, ये याद रखना है। पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख अधिकांशतः मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना, पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है चंद्रगुप्त, चौथा है दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक का नाम आएगा। ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, उस जगह को विकसित किया था, तो अशोक का नाम यहाँ पर आएगा। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचर को यानी खुफिया विभाग क्या था उस समय का? खुफिया विभाग में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? पहला है गूढ़ पुरुष, दूसरा है गुप्तचर, तीसरा है संस्था एवं संचार, चौथा है खोजी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। याद रखना इसे, गूढ़ पुरुष गुप्तचरों को कहा जाता था मौर्य काल में। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ये उस ग्रंथ का नाम पूछा जा रहा है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें जानकारी देता है ये किताब, कि उसमें जैन धर्म के बारे में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। जीवन के अंतिम क्षण में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। तो ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? तो पहला दिया हुआ है पूर्व, दूसरा है परिशिष्ट पर्वन, तीसरा है अंग, चौथा है उपांग। तो परिशिष्ट पर्वन नाम की पुस्तक में इसके चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में जैन धर्म को अपना लिया था और कर्नाटक के श्रवणबेलगांव में उन्होंने अपने जीवन का त्याग भी किया था। तो हमारा आंसर यहाँ पर परिशिष्ट पर्वन का नाम से यहाँ पर आएगा। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? यानी फिस्कल ईयर की बात की जा रही है। फिस्कल ईयर मतलब वित्तीय वर्ष। पहला है फाल्गुन, मार्च, आषाढ़, जुलाई, ज्येष्ठ, जून, माघ, पौष और माघ, जनवरी और फरवरी। तो इसका जो वित्तीय वर्ष होता था ये होता था आषाढ़। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आषाढ़। तो बी आंसर यहाँ पर सही होगा कि इसका वित्तीय वर्ष जो था फिस्कल ईयर आषाढ़ से माना जाता है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। अशोक के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी हमें जो मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, वो उसके द्वारा लिखवाए गए शिलालेख पर। तो बी आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा? सही होगा, शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? अशोक के समय में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? पहला है ब्राह्मी, दूसरा है अरामाइक, तीसरा है खरोष्ठी, चौथा है यूनानी। तो अशोक के काल में दक्षिण भारत के बारे में पूछा जा रहा है, कौन में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी, अरामाइक, खरोष्ठी और यूनानी। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो ब्राह्मी। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। ब्राह्मी लिपि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई? तो ब्राह्मी। ए आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? किस स्थान से पत्थर लिया जाता था स्तंभ बनाने के लिए? अशोक के कई सारे स्तंभ मिले हैं जगह जगह से, भारत के कई कोने से, अफगानिस्तान से भी कुछ मिले हैं। तो कहा जाता है कि किस स्तंभ के लिए पत्थर कहाँ से लिया जाता था? पहला है चुनार, दूसरा है कौशाम्बी, तीसरा है इलाहाबाद, चौथा है राजगीर। तो चुनार से पत्थर लाए जाते थे जिस पर वो क्या करते थे? स्तंभ के लिए प्रयोग किए जाते थे।
तो चुनार हमारा आंसर यहाँ पर सही होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं, बार बार कई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं, इसे ज़रूर याद करना। जो आपके एग्जाम में संभवतः इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसे ज़रूर याद करना। हम लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। कहता है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। जिस समय बिंदुसार का मृत्यु हुआ, बिंदुसार अशोक के पिताजी थे, इस प्रांत की पहचान करें। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई, अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? पहला है उज्जैन, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है स्वर्णगिरी, चौथा है तोसली। तो हमारा आंसर क्या होगा? उज्जैन। उस समय वो उज्जैन के गवर्नर थे अशोक, जिस समय उसके पिता बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? यहाँ पे मेरे बच्चे हैं। पहला है प्रथम पृथक शिलालेख, दूसरा है द्वितीय पृथक शिलालेख, तीसरा है पांचवा बृहत शिलालेख, चौथा है 13वां स्तंभ अभिलेख। तो प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। तो ये प्रथम शिलालेख, जो प्रथम पृथक शिलालेख है, ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना इसमें कौन सा कलाकृति? तो पहला कहता है स्तंभ, दूसरा कहता है स्तूप, तीसरा कहता है गुफा निर्माण, चौथा है चैत्य। तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही होगा, स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे भेजा? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा? पहला ऑप्शन महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों, यानी महेंद्र और संघमित्रा दोनों को। तीसरा है महारक्षित। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा। ये एक महेंद्र पुत्र थे, संघमित्रा उनकी पुत्री। इन दोनों को, पुत्र और पुत्री दोनों को, उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी यानी ग्रीक और आरामाइक के अभिलेख प्राप्त हुए? दोनों भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ग्रीक और आरामाइक भाषा के। तो पहला ऑप्शन है सारेकुना, जिसे आज कंधार के नाम से जानते हैं, दूसरा है मनसेहरा, तीसरा है कालसी, चौथा है कलिंग। तो ग्रीक और आरामाइक भाषा के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो कंधार से। तो ये आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा। तो ये सही है, तो ये आंसर सही होगा। तो आज दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हम कुछ और क्वेश्चन लेकर के, कुछ नए क्वेश्चन लेकर के हम नए वीडियो में आपके साथ फिर आएंगे। तब तक इसको पढ़िए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि और अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। और झा एग्जाम पेज फेसबुक पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि वहाँ से आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।